नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम जो सीरीज़ हमारी ग्रेटर नोएडा की चल रही है, उस सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप मान के चलें 2 बार हम आपका मास्टर प्लान के बारे में समझा चुके हैं। आपका तीसरी बार हम मास्टर प्लान का तीसरा हिस्सा समझाने के उसमें आए, क्योंकि छोटा छोटा एरिया लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि बड़ा एरिया है, पूरा ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। यदि आपको एक बार में समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लोगों का रुझान भी आ रहा है कि भाई नरेंद्र जी जो जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं, हमारे अच्छी तरह से जो मास्टर प्लान समझ में आ रहा है, तो उसी की जो है आज हम उसी कड़ी में जो है आपको तीसरा जो हिस्सा है मास्टर प्लान का ग्रेटर नोएडा को, उसके बारे में समझाने आए हैं कि हम आप ग्रेटर नोएडा के एरिया में चलते हैं कि मास्टर प्लान में हम आपको कौन से एरिया को आज समझाएंगे। आते हैं। पहली वाली जो वीडियो आई थी वो इस एरिया के बारे में हमने आपको बताया था। सेकंड वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये वाला एरिया कवर किया था हमने। ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आज हम जो कवर करेंगे आपका, एक तो ईटा सेक्टर है, ईटा सेक्टर का कवर करेंगे। एक हम आपका स्वर्ण नगरी को कवर करेंगे। एक हम सेक्टर 36 को कवर करेंगे। एक हम सेक्टर 37 को कवर करेंगे। और आपका सिग्मा 1 और 2 इस एरिया को कवर करेंगे। अगले उसमें हम आपको जो है सिग्मा 3rd और 4th को, और आगे आपका ओमिक्रॉन, मतलब फाइनल आपका जो एरिया है ये वाला, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। तो साथियों, अब हम लेआउट प्लान, सेक्टर का लेआउट प्लान के तरफ चलते हैं। उसमें हम सेक्टर वाइज आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइज़ हैं और आपका उनका क्या प्राइस है, और वो आपको क्या ख़रीदने चाहिए, लोकेशन उनकी क्या है, उन सेक्टरों में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपकी जो है सारे उसके बारे में नॉलेज आपको देंगे सेक्टरों के बारे में, कि क्या क्या इसमें आप जो है कौन कौन से साइज़ में जा सकते हैं और कौन कौन सा साइज़ खरीद सकते हैं, और उनका कितना बजट है। सारे टोटल जो है जितने भी सेक्टर की आपकी खूबियां हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। चलते हैं पहले ईटा सेक्टर में। साथियों, हम जो आए हैं आपको सेक्टर, मतलब ईटा 1 सेक्टर में आए हैं। ईटा का हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो आपका ईटा सेक्टर में आपके जो साइज़ हैं वो 200, 300, 500 और 1000। जैसे चाईफाई सेक्टर में हमने आपको बताए थे 350, 500, 750, 1000। ऐसे ही उसी टाइम का ये अलॉटमेंट हुई थी सेक्टर की, ईटा सेक्टर की। और इस सेक्टर में आपका 200, 300, 500 और 1000 के साइज़ है। 200 का साइज़ जो है ये वाला साइज़ है ईटा का, ये वाला सेक्टर वो है आपका। इसके बाद 300 में हम आ जाते हैं। 300 वाला जो एरिया है वो ये है। ये आपका 500 का एरिया है ये, और ये 1000 का है। एक तो साथियों इसकी सबसे प्लस पॉइंट मैं पहले खूबी बता देता हूँ, उसके बाद रेट बाद में बताऊँगा आपको। पहले सबसे पहली खूबी तो इसकी ये है कि ये 130 मीटर जो रोड जो आपका नोएडा एक्सटेंशन से आ रही है, गाज़ियाबाद से आ रही है, वो उससे ये कनेक्टेड है। ये इसकी एंट्री भी इस रोड से इन्होंने डायरेक्ट दी है। एक आपका 130 मीटर से एंट्री है इसकी, एक आपका 60 मीटर से ये एंट्री हो गई, एक 60 मीटर से ये एंट्री हो गई, और एक आपकी 60 मीटर से ये एंट्री हो गई। तो ये मतलब अपने आप में सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। और इसमें आप देखो ग्रीनरी भी जो इन्होंने जो दी है, चारों तरफ आपका ग्रीन बेल्ट दी है। ये ग्रीन बेल्ट है पूरी इसकी, ये चारों तरफ ग्रीन बेल्ट दी है, चारों तरफ सेक्टर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट दी है। तो ग्रीन बेल्ट देने से इसकी भी, जैसे मैंने आपको चाईफाई सेक्टर की बताई थी, उसकी भी बाउंड्री ऐसी, इसकी भी सेक्टर की बाउंड्री हो रही है पूरे की, लेकिन अलग अलग ब्लॉक की बाउंड्री नहीं है। पूरे सेक्टर की जैसे और सेक्टरों की बाउंड्री होती है, इस तरह से इसकी बाउंड्री हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो एक तो मैंने 130 मीटर की जो एंट्री ये बताई आपको। एक आपका मैंने जो है आपका यहीं पे जो है, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको जो मिनी कनाट प्लेस मिल जाएगा आपका। यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे इस एरिया में ये जो एरिया है इसमें बिल्डर एरिया है, और इधर इस साइड में लगभग इसके जो है आपका
वो सेक्टर भी आ जाते हैं आपका जो है 6% के जो प्लॉट हैं आपके साखीपुर एरिया, साखीपुर का जो गांव है वो इस एरिया के आसपास ही पड़ता है। तो उस हिसाब से भी जो है ये आपका मतलब शॉपिंग के हिसाब से ये स्कूल का हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया है, फैसिलिटीज बड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है। और तो मतलब कॉमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से भी और ग्रीनरी के हिसाब से भी ये बेस्ट है। कनेक्टिविटी भी आप इसकी मतलब आप मान के चलें, आप अमृतपुरम जो हमारा जगत फार्म माना जाता है उससे भी ये सीधा स्टेट आप जा सकते हैं। उधर आप यदि आप पेरीफेल से आते हैं तो आप पेरीफेल से भी यहाँ से आ सकते हैं। तो मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी वो भी बहुत अच्छी है। आप परी चौक से जाएंगे तो परी चौक पर इस साइड से आप आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी भी चारों तरफ से अच्छी है, फैसिलिटी भी इसकी अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और सेक्टर में जो साइज़ दिए हैं वो बहुत अच्छे साइज़ हैं। उनका जो रेट है लगभग आप मान के चलें 200 का जो है आपका जो ये एरिया है इसका जो रेट है आपका लगभग मान के चलें 290 से शुरू होकर 325 के आसपास का रेट है आपका 200 मीटर का। कंप्लीसन मान सकते हैं, उसमें प्लॉट भी मान सकते हैं। उसके बाद आप 300 में आ जाते हैं तो लगभग 3.5 से 4 के आसपास का रेट है यहाँ पे। जो एरिया है ये 300 का। 500 का आप मान के चलें लगभग मतलब 5, सवा 5 से लेकर 5.5 तक के रेट हैं इसके 500 मीटर के। और 1000 के आपके मतलब ये मान के चलें लगभग 11 करोड़ से लेकर 12, 12.5 करोड़ तक के रेट हैं आपके 1000 मीटर के। तो इसमें आपका मतलब ग्रीनरी आप देखोगे, देखो ये पूरी ग्रीनरी जो दी हुई है इन्होंने, ये वाली ये बड़ी ग्रीनरी है। तो इससे ये है कि लगता है जब हम सेक्टर में एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ बहुत मतलब अच्छी ग्रीनरी महसूस होती है। तो लोगों को ये लगता है कि जैसे चारों तरफ सेक्टर में ग्रीनरी दे दी है इन्होंने दीवारों के साथ साथ, तो उसमें जब हम सेक्टर के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है ये सेक्टर। इसके बाद हम आते हैं स्वर्णनगरी। स्वर्णनगरी सेक्टर मैंने उस दिन भी आपसे वार्तालाप की थी जिस दिन हमने आपका NRI सिटी की बात की थी इससे पहली वाली वीडियो में। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पहले नंबर पे जो है आपका जो NRI सिटी को लोग बताते हैं, सेकंड नंबर पे जो बताते हैं वो आपका स्वर्णनगरी को बताते हैं, जो लोग लाइक करते हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो एरिया है ये A ब्लॉक है। ये A ब्लॉक है। इसमें आपके टोटल साइज जो है 288 मीटर के हैं। उसके बाद B ब्लॉक हम आ जाते हैं। ये एरिया B ब्लॉक का भी ये इसमें भी जो है 288 मीटर के हैं। ये आपका जो है ये एरिया जो आपका ये वाला एरिया आपका ये आपका 200 मीटर का है। और कुछ एरिया C ब्लॉक में भी आपके 288 मीटर के हैं। और C ब्लॉक ये पूरा जो है आपका 200 मीटर का है। और D ब्लॉक भी ये 200 मीटर का एरिया है ये वाला। और इसके इस तरफ जो है UPSIDC का साइड 4 है, इंडस्ट्री एरिया है ये पूरा। ये इंडस्ट्री का कहने का है लेकिन ये पूरा कॉमर्शियल एरिया बन चुका है। साइड 4 जो भी है वो इंडस्ट्री एक भी नहीं है उसमें। ज़्यादातर टोटल लोगों ने कॉमर्शियल बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। तो ये कॉमर्शियल एरिया है। इस इंडस्ट्री एक नाम मात्र के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ था लेकिन लोगों ने इसको कवर कर लिया। सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में चल रही हैं। तो साथ ही यदि हम सबसे पहले आपसे 288 मीटर की बात करते हैं तो लगभग आप मान के चले 288 का 4.5 करोड़ से लेकर आपका 5.5 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपका 288 मीटर का। और आपका इसमें हम यदि B ब्लॉक में जाते हैं 200 मीटर में तो B ब्लॉक सेक्टर महंगा है। ये आपका 3.5 से और आपका 4 करोड़ तक के रेट है इसमें आपका अकॉर्डिंग टू लोकेशन। B ब्लॉक में आपका 200 मीटर का ये आपका यदि C और D ब्लॉक में हम C और D ब्लॉक में जाते हैं लगभग तो आप मान के चलें करीब 3.10 से लेकर 3.5 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपका जो है 200 मीटर में। इसकी जो है खासियत क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। एक तो इसमें आपका ये स्कूल हो गया है, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया आपका GD गोयन का। इसके बाद ये आपका यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह हैं, ये वाले ये हॉस्पिटल भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, कॉमर्शियल भी बनी हुई हैं। ये वाले सारा एरिया जो कॉमर्शियल है आपका, यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है आपकी पार्श्वनाथ की ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है। और एक एंट्री इसकी यहाँ से है, एक एंट्री आपकी जो अच्छा एरिया माना जाता है उस एरिया को ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये इधर गोल्फ कोर्स आ गया। ये एरिया गोल्फ कोर्स का है। तो इस ये मेन एंट्री इसकी ये वाली है और ये वाली एंट्री है। तो ये 2 मेन एंट्री है लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो होती है ये एंट्री होती है। इसी के जो आसपास का जो एरिया है ये काफ़ी कॉस्टली माना जाता है। और एक एंट्री आपकी साइड 4 से ये वाली है यहाँ से,
ये जो ये वाली साइड है, ये यहाँ से भी एंट्री है। तो इसमें क्या है कि जितने भी लोग ज़्यादातर जो इसका रेट जो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इस कारण से हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो साइड फ्लोर में बिजनेस करते हैं, जैसे शोरूम चलाते हैं या शॉप्स चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग जो है आपका इसी में वो शिफ्ट हो गए हैं। ज़्यादातर उन्होंने आपका स्वर्ण नगरी को ही ज्वाइन किया है, उसी को प्रेफरेंस दिए, क्योंकि वो वहीं से ही अपनी स्कूटी से भी, गाड़ी से भी आते हैं, आके अपना जो है दोपहर का लंच भी करके चले जाते हैं अपने, और तो उसमें बीच में आपको इनको रोड भी पार नहीं करनी पड़ती। तो उसके हिसाब से जो है मतलब इन्होंने ज़्यादातर जब से ये साइड फ्लोर में कॉमर्शियल एक्टिविटी होने लगी, जब से इसके रेट ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और ये मतलब ग्रेटर नोएडा में जो है सेकंड नंबर पे इसको लोग ऑप्शन में लेते हैं कि भाई जो अच्छा सेक्टर माना जाता है, तो उस हिसाब से ये जो है बहुत अच्छा माना जाता है। देखो ग्रीनरी भी आप देखोगे, एक पार्क ये भी पार्क है, ये भी पार्क है आपकी, ये ग्रीन बेल्ट है, इधर ये ग्रीन बेल्ट हो गई, इधर ये भी कॉमर्शियल यहाँ पे हो गया आपका, ये भी ग्रीन मतलब पार्क हो गए, बड़े बड़े पार्क हैं। तो इस हिसाब से मतलब बहुत अच्छा माना जाता है इसको, एरिया को। तो उस हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट का मैंने आपको आइडिया बता ही दिया है इसका। इसके बाद आते हैं हम सेक्टर 36 में। अभी आपने देखा होगा जिस भी सीरीज़ में हमने काम किया, तीसरी सीरीज़ हम बना रहे हैं इसकी, आपने देखा होगा कि हर सेक्टर में जो है या तो 2 साइज़ के हैं, 3 साइज़ के, मैक्सिमम 4 साइज़ के प्लॉट है। लेकिन सेक्टर 36 हमारा एक ऐसा है जो जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसको सबको ध्यान में रख के, मतलब मीडियम से लेकर अपर तक के लोगों को ध्यान में रखते हुए सेक्टर ये अलॉट किया था। इसमें मतलब हर साइज़ आपको मिलेगा, कोई साइज़ ऐसा नहीं है जो ग्रेटर नोएडा में हो और इसमें ना हो। तो इसमें यह है कि सभी कैटेगरी जो है इसमें आई हुई है। 40 भी है, 60 भी है, 90 भी है, 112 भी है, 120 भी है, और आपका 162 भी है, 200 भी है, 275 भी है, 300 भी है, और 350 मीटर साइज़ भी है। तो आप ये लगा लो कितने मतलब साइज़ हैं। ऐसा कोई साइज़ नहीं है जो ग्रेटर नोएडा में हो और सेक्टर 36 में ना हो। तो ये सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये कैटेगरी में जो है इन्होंने ये आपका जो है अलॉट किया था सेक्टर। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सेक्टर 36 में सभी तरह के लोग रहते हैं, छोटे लोग मतलब जिनकी कम सैलरी है वो लोग भी रहते हैं, अपर लोग भी रहते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है। ये तो आपकी ये एरिया जो है आपका ये एरिया 40 मीटर का है। ये जो ये कलर है, ये वाला कलर, ये 60 मीटर का है आपका। ये जो कलर है ये 90 मीटर का है आपका। 112 मीटर के जो प्लॉट हैं वो लगभग आपके ये 120 मीटर के हैं ये वाले, और ये आपके 162 के, ये येलो कलर के ये 100 ये वाले हैं। और आपका जो है ये 350 मीटर के हैं, ये 300 मीटर के हैं, ये 200 मीटर के हैं, और ये 275 मीटर के हैं। तो साथियों इसमें हर साइज़ है। जो 40 मीटर का जो रेट है वो लगभग आप मान के चलें लगभग 80-82 लाख रुपए का है। जो 90 मीटर का है वो 1.5 के आसपास का रेट है। जो 120 मीटर का है वो मान के चलें 170 से 190 के बीच का रेट है। 112 मीटर का भी आप मान के चलें लगभग जो है आपका 160-65 के आसपास का रेट है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपका 200 मीटर पे। 200 मीटर का रेट भी आप मान के चलें 280 से 270 से लेकर 3 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और आपका 300 का भी आप मान के चलें लगभग जो है 270 से लेकर 3 के आसपास के रेट हैं। और 350 के भी रेट जो प्राइस हैं वो लगभग आप मान के चलें 4+ के रेट हैं। तो लगभग जो है हर साइज़ का रेट है। यहाँ पर रेट भी थोड़ा कम है क्योंकि सारे साइज़ एक साथ दिए। थोड़ा सा सेक्टर जो है ना मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला महसूस होता है कि हर सेक्टर का जो है हर ब्लॉक में काफ़ी लोग रहते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा घिचपिच माना जाता है। तो थोड़ा सा सेक्टर को लोग अवॉइड करते हैं। और जो पहले जो ज़्यादातर लोग जिन्होंने पहले मकान बना लिए ज़्यादातर वही लोग रहते हैं। बाद में मतलब कम लोग अवॉइड करते हैं इसको। थोड़ा सा मतलब इसके मुकाबले यदि आदमी छोटे साइज़ में जाता है तो चला जाता है। बाकी जो और यदि सेक्टर जैसे 120 मीटर है, 200 है, उसकी जगह 36 या 37 को देख लेते हैं, या 200 में जाना चाहते हैं, 228 स्वर्ण नगरी को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है लोग मतलब अवॉइड भी नहीं करते हैं। मतलब पूरा डेवलप हो चुका है सेक्टर, अवॉइड करते तो सेक्टर डेवलप भी नहीं हो पाता। और पूरा सेक्टर डेवलप हो चुका है, सभी मतलब 90% ऑक्यूपाई हो गया है। इसमें जो फैसिलिटी की यदि मैं बात करता हूँ तो आप ये जो एरिया पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है ये आपका साइड 4 ही पड़ेगा। इसका भी कुछ एरिया साइड 4 से जुड़ा हुआ है।
इधर आप देखोगे तो यहाँ सिग्मा पड़ेगा, इस एरिया में सिग्मा पड़ता है। और यदि हम अब आते हैं हम लगभग जो है क्या नाम है, ये वाली जो कॉमर्शियल बेल्ट है पूरी है, इसमें कॉमर्शियल मतलब बननी भी शुरू हो गई हैं। ये यहाँ पे ऐछर गांव पड़ता है, ये वाला ऐछर गांव पड़ता है। जो लोकल मार्केट है वो ऐछर की बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है। और ये आपका जो है ये ग्रुप जो हाउसिंग है, ये वाली एरिया जो है शोभा बिल्डर जो दुबई में उनका बहुत अच्छा बड़ा काम है। हम गए थे दुबई देखने, तो उसमें मतलब हमें बड़ी खुशी, साउथ के हैं और मतलब ये मान कर एक वहाँ सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी के बाद फिर इनका नंबर आता है, नंबर 1 पे ही मानो आप प्राइवेट में, तो हाँ दुबई में इनको, तो इन्होंने यहाँ अपना प्रोजेक्ट निकाला इस एरिया में जो है आपका शोभा ने। और ये आपका यहाँ कॉमर्शियल, ये भी कॉमर्शियल है यहाँ पे तो और ये यहाँ पे इस साइड में आपका ये सेक्टर 37 आता है। ये आपका इधर सिग्मा मैंने बता दिया, ये सिग्मा सेक्टर आता है, इधर साइड 4 आता है। तो ये भी मतलब सेक्टर काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और आपका लोकल मार्केट के हिसाब से भी, ऐछर के हिसाब से भी, ज़्यादातर लोग ऐछर में मार्केट करते हैं, तो ऐछर के हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट भी यहाँ पे है 36 के हिसाब से। और बहुत अच्छा सेक्टर है रहने के हिसाब से। यदि आपका थोड़ा लो बजट है, थोड़ा कम बजट है, तो आप इस सेक्टर को चुन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्टर 37। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेक्टर 37 की जब बात आई है, मुझे 120 और 200 में सबसे अच्छा सेक्टर 37 लगता है। क्योंकि जब आप सेक्टर 37 में एंट्री करते हैं तो उसमें मतलब अलग ही फीलिंग नज़र आती है। क्योंकि वो जो सेक्टर छोटे साइज में सेक्टर, जैसे चाईफाई सेक्टर इन्होंने बसाया बड़ा गोल चक्कर लेके, ऐसे ही इन्होंने सेम उसी की तर्ज पर छोटे सेक्टरों में, आपका छोटे साइज के सेक्टरों में सेक्टर 37 को बसाया है। इसमें भी मतलब मैं कहता हूँ यदि 120 और 200 में यदि किसी को जाना है, और 120 में तो 100%, तो वो सेक्टर 37 को चुने। क्योंकि सेक्टर 37 सबसे अच्छा सेक्टर माना जाता है हर तरह से। वो मैं खूबियाँ उसकी बताऊँगा आपको। और जब आप उसमें एंट्री करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में किसी सेक्टर में हम एंट्री कर रहे हैं। तो छोटे साइज में मतलब इन्होंने बहुत अच्छे सेक्टर डेवलप किया है सेक्टर 37 को। ये जो ब्लॉक है ए ब्लॉक, ये पूरा ये 120 मीटर का है। ये येलो कलर जो है बी ब्लॉक के, ये आपके जो है 200 मीटर के हैं। और फिर ये 120 मीटर है। अब आप देख लो सेक्टर को, आप देखोगे सेक्टर को मैप पे ही, आप मैप में ही आपको नज़र आ जाएगा कि सेक्टर ही अलग। अभी इतने सेक्टर मैंने आपको दिखाए हैं, अभी पूरा ग्रेटर नोएडा लगभग दिखा चुका हूँ, 3 हिस्से में दिखा चुका हूँ। 3 हिस्से में आप देख लो कि छोटे साइज़ में, स्वर्णगिरी को भी लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन मैं स्वर्णगिरी से भी अच्छा सेक्टर इसको मानता हूँ। क्योंकि आप ये देखोगे कि एक साइड में इन्होंने 120 मीटर के दे दिए हैं। अब इसे देखो कितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है आपका, इतनी ग्रीन बेल्ट किसी भी बड़े साइज के सेक्टरों में भी नहीं है। इसके बाद ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, मतलब ग्रेटर नोएडा में इससे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है जो यहाँ पे इन्होंने दिया है। ये इधर पार्क भी दिया, इधर ये जोनल शॉपिंग सेंटर दिया है, ये भी मतलब सबसे बड़ा है यहाँ पे इन्होंने। ये 130 मीटर से लगा हुआ सेक्टर है, ये वाला 130 मीटर से लगा हुआ, मतलब आप मान के चलो। तो ये पूरा कॉमर्शियल दिया है, ये पूरा कॉमर्शियल है आपका। और ये भी जो एरिया है, ये भी इन्होंने भविष्य में ये कॉमर्शियल ही लेके आएंगे इस एरिया में भी। तो ये परी चौक की तरह, जैसे परी चौक पे इन्होंने, मतलब परी चौक नहीं सॉरी, उसका चाईफाई का जैसे गोल चक्कर है, उस पर इन्होंने जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी का जो दिया है, सेम वो ही यहाँ पर देंगे। बीच में गोल चक्कर है और काफ़ी बड़ा मतलब गोल चक्कर भी है। देखो आप बिल्कुल रोड का भी देखो, रोड बिल्कुल सीधे, ये देखो आप, मतलब बड़ी प्लानिंग के अनुसार ऐसा सेक्टर बसाया है कि मैंने पहला सेक्टर ऐसा देखा ग्रेटर नोएडा का छोटे साइज में। मेरे लिए मतलब मैं सबसे बेस्ट सेक्टर मानता हूँ इसको 120 और 200 के साइज में। ये भी देखो पूरी ग्रीन बेल्ट दी है इन्होंने, इधर ग्रीन बेल्ट दे दिया, इधर फैसिलिटी दे दी है लोगों को यूज करने के लिए। इधर ये पूरी ही ग्रीन बेल्ट दे दी है पूरी, ये इधर ये पार्क दे दिए, फिर ये ग्रीन बेल्ट पूरी दे दी है। तो मतलब इधर पूरी कॉमर्शियल दे दी है। तो मतलब सेक्टर बहुत अच्छा अपने आप में। इसका जो रेट है 120 मीटर रेट मान के चलें, लगभग आपका वो 190 से शुरू होके 180 से शुरू होके और 210 220 तक के रेट है। और 200 मीटर का जो है आपका 290 से लेके आपका 310 315 तक के रेट है आपके 200 मीटर के। साथियों मैंने आपको सेक्टर 37 के बारे में बताया। तो सेक्टर 37 अपने आप में बहुत अच्छा सेक्टर है। यदि आप 120 मीटर और 200 मीटर के साइज़ में जाना पसंद करते हैं, तो आपका बजट 120-200 का, तो सबसे पहले आप जो चॉइस कर सकते हो सेक्टर 37 को कर सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं आपका जो है सिग्मा में। सिग्मा में आपका 2 साइज़ हैं, 300 और 500। तो 300-500 का जो साइज़ है सिग्मा का, ये ब्लॉक 500 का है और बी ब्लॉक आपका 300 का है। इसमें जो सेक्टर आते हैं, ये यूपीएसआईडीसी का साइड 4 का ही आ गया है ये आपका।
ये वाला एरिया आ गया है आपका। और आपका ये सेक्टर 36 हो गया इस साइड में। ये इधर आपका जो है 80 मीटर रोड होगी ये वाली जो आपका, और ये आपका जो है ये वाली भी आपकी यहाँ पे 80 मीटर रोड है। तो इसका भी आप सेक्टर का देखोगे, ये स्कूल बना हुआ प्रेजेंट में जो ओपन है, ये वाली ग्रीन बेल्ट है पूरी। ये आपका इधर कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल दी है इन्होंने पूरी ये। तो इस हिसाब से मतलब A क्लास का सेक्टर है, 300 और 500 में बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है। इसमें आप ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी भी काफ़ी है, ये ग्रीनरी है, ये सब ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है। कोई भी गाँव इसके अंदर में नहीं है। तो इसमें भी आप मान कर चलिए यदि आप 300 मीटर में जाते हैं तो लगभग 3.5 से लेकर 4, सवा 4 तक के रेट हैं। और यदि 500 में जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें 5.5 से लेकर और 6, सवा 6, 6.5 तक के रेट है इसमें 500 मीटर के। तो ये एरिया मतलब 300 और 500 में यदि आप जाना चाहते हैं तो 300-500 में आप सिग्मा 1 को जो है चूज कर सकते हैं। हम आते हैं सिग्मा सेकंड में। सिग्मा सेकंड जो सेक्टर है ये 500 मीटर के हैं और ये आपके 300 मीटर के हैं ये वाले। इसमें C और D पॉकेट है। C पॉकेट थोड़ा कॉस्टली माना जाता है ये वाला, और D पॉकेट थोड़ा सा डाउन माना जाता है इस गांव, क्योंकि एक गांव आ रहा है यहाँ पे, गांव की वजह से थोड़ा सा डाउन माना जाता है। तो इसमें जो 300 मीटर का साइज़ है उसका जो रेट है लगभग 3 करोड़ से शुरू होकर लगभग आपका 3.25-4 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और जो 500 का रेट है वो आपका लगभग जो है 5-5.25 करोड़ से शुरू होकर 5.5-6 करोड़ तक के रेट हैं 500 मीटर के। इसमें भी आप देखोगे ये कॉमर्शियल है इस साइड में। ये आपका जो है इधर 80 मीटर रोड हो गई, इधर आपका 60 मीटर रोड हो गई, और ये आपका यहाँ पे ये वाला जो एरिया ये 130 मीटर रोड है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग आपका ये मैंने जो सेक्टर आपको बताए हैं ये जो सेक्टर मैंने आज आपको बताए हैं, ईटा सेक्टर के बारे में बताया है, इस सेक्टर के बारे में बताया है मैंने, आपका ताऊ स्वर्णनगरी के बारे में बताया है, सेक्टर 36, सेक्टर 37, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अगले जो सीरीज होगी हमारी उसमें आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका सिग्मा 3, सिग्मा 4, ओमिक्रॉन 1, 2, 3, आपका XU1, μ1, XU2, मतलब टोटल जो एरिया ये बचा हुआ एरिया ये वाला, ये हम अगली सीरीज में इसको फाइनल कर देंगे। तो लगभग ये ग्रेटर नोएडा हमने आपको 4 सीरीज में हम पूरा कर देंगे। 3 सीरीज हमने 3 हिस्से लगभग ग्रेटर नोएडा के पूरे कर लिए हैं, और एक हिस्सा हमारा बचा है जो हम अगली सीरीज में इसको पूरा करेंगे। साथियों, हम आपके अनुसार जैसे जैसे आपकी डिमांड आती रहती है वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। एक आज के टाइम में आप कहते हैं हमेशा काम की बात करते रहते हैं, वीडियो की बात करते रहते हैं, कुछ नई बात भी नहीं बताते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि ज़्यादातर आजकल जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं लोगों के, रिश्तेदारी ख़राब हो रही है, भैया भैया की लड़ाई आपस में हो रही है, आस पड़ोस की लड़ाई हो रही है, गांव गांव में लड़ाई हो रही है। ज़्यादातर रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं उनका एक ही मोटिव है कि भाई आदमी एक दूसरे से जलिस की भावना से, घृणा की भावना से एक दूसरे को देखता है, उसकी तरक्की से जलता है। हर आदमी जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ ये आदमी मेरे अनुसार काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको जीवन में सुखी रहना है तो आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि जो आदमी जैसा है उसको उसी के रूप में आप ग्रहण कर लो तो आप जीवन में खुश रह सकते हो। और यदि आप अपने हिसाब से किसी को भी चलाओगे, अपने बच्चों को चलाओगे, अपनी माँ को, बाप को, बहन को, या रिश्तेदारों को, या गांव में पास पड़ोसी को, आस पड़ोस को, तो वो सब जो है आपका, आप सोचोगे भाई मेरे हिसाब से ये नहीं चल रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो आपके टेंशन होती रहेगी। आप बुजुर्ग हो जाओगे उस टाइम आपको बच्चों के हिसाब को आप चलाओगे, बच्चे ऐसे नहीं चल रहे हैं। आप एक ही माइंड सेट करना है आपको कि आपको जो भी आदमी है वो किसी भी रिलेशन में है उसको उसके रूप में ग्रहण कर लो, आपको सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको इतना सा करना है। वैसे तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई अपने माइंड को सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है कि जो जिस रूप में है, जो जैसा है, उसको यदि उसको ग्रहण करना है तो उसको उसके रूप में कर लो, नहीं तो उसको बाय बाय कर दो। फिर माइंड टू माइंड नहीं रखना है।
तो साथियों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर मैं समाज में देख रहा हूँ, इधर उधर हम जाते रहते, ज़्यादातर हर कोई एक दूसरे की शिकायत करता रहता है, शिकवा गिल्ला करता रहता है, यार ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ, सब पूरी दुनिया ठीक है, यदि आप ठीक हो तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। आप अपने माइंड को सेट कर लो कि भाई हमें जो आदमी जैसा है उसे उसी रूप में धारण करना है, उसी में ग्रहण करना है, तो आप खुश रह सकते हो जीवन में। यदि आप अपने से तुलना करने लगे या अपने हिसाब से चलाने लगे तो आप जीवन में डे बाय डे तो आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी, आप बीमारी का घर बन जाएंगे। तो साथियों आज हम, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी वार्तालाप आपको अच्छी लगती है, हम कोई संदेश आपको देते हैं वो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें और जहां इसकी ज़रूरत है वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है गुरुदेव रियल एस्टेट क्या है क्या नहीं है, कि ये क्या करते हैं। जब आपकी जैसे हमारी कोशिश होती है वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे ये वीडियो जाए और जो लोगों को उससे दो फ़ायदा हो जाए, या जो उनकी कोई काम की चीज़ है वो उनको मिल जाए, या वो कोई इन्वेस्ट कर दे तो कल को आपको ही जो है यदि इन्वेस्ट करेंगे उनके 2 पैसे बढ़ जाएंगे, तो आपको कहेंगे भाई भैया ना हमारे पास ये वीडियो बताई थी और इससे हमें ये नॉलेज मिली और हमने ये तरक्की करी। तो आपको भी उससे मतलब एक सुकून महसूस होगा कि भाई हमने कोई अच्छा काम कर दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट के द्वारा कोई भी सूचना हमें देनी है, अच्छी बुरी जैसे भी है हमारे बारे में, कि भाई आपने ये सही किया, ये गलत किया, क्योंकि जब तक आप हमें सही या गलत नहीं बताएंगे तब तक हम उसमें सुधार नहीं करते। हम सोचते रहेंगे हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अच्छा रेगुलर करते हों, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही जाती है। तो उस हिसाब से आप हमको समय समय पे जो है आपका कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।